इसको आज के राष्ट्रवादी भी शायद नहीं जानते, बताने की जरूरत है उनको। तो राष्ट्र के रूप में पूरा भारत, आध्यात्मिक भारत खड़ा था। क्यों राष्ट्र के रूप में था ये? भले उसका एकीकृत सत्ता कम रही। एकीकृत सत्ता यानी एक ही राजा हो पूरे के पूरे आध्यात्मिक भारत का, ये कम हुआ। लेकिन सभ्यता की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से कुंभ का मेला लगना है प्रयागराज में, तो 12 साल के बाद लाखों लोग एक साथ वहां पहुंच जाते हैं बिना कोई प्रचार के। ऐसा नहीं कि पंपलेट बटा, सब जगह खबर किया गया तो हाँ आना है, नहीं, पूरे भारत के लोग वहां पर आ रहे हैं। जब शिव जी की उपासना होनी है तो कहां से शुरू होती है उपासना? जो उनका मुख्य जो स्थान है, नेपाल के पशुपतिनाथ से लेके रामेश्वरम के शिव जी तक, वहां से लेकर वहां तक की पूरी यात्रा है। जिस बीच में तुमको कहाँ है उज्जैन का तुम्हारा महाकाल है, मतलब पूरा भारत उसको कवर होता है। यदि विष्णु की पूजा करनी है तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां से लेकर के तुम्हें नीचे तक जो भगवान विष्णु का है, जो त्रिभुवन कौन सी जगह में जहाँ पर लेटे हुए आराम से पद्मनाभ बन करके लेटे हुए भगवान विष्णु, वहां तक की यात्रा है। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था, राष्ट्र के रूप में एक था। ऐसा कभी नहीं था कि राष्ट्र के रूप में एक नहीं था। इससे शासक अलग अलग खंडों में हुए, लेकिन ये शासक अलग अलग खंडों में होने का ये अर्थ नहीं था कि अलग है। जैसे हमारा अभी लगभग 28 से कितने राज्य हैं अभी पूरे भारत में? 29 राज्य हैं। तो 29 राज्य अलग अलग हैं, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया है, तो पूरा का पूरा भारत ही है। कभी एक केंद्रीकृत सत्ता है आज, उस समय किसी कारण से केंद्रीकृत सत्ता हट भी गई तो भी आध्यात्मिक भारत एक ही रहेगा। इस प्रकार राष्ट्र रूप में था वो पूरा का पूरा भारत। इसमें कुछ आपसी लड़ाइयाँ हुआ करती थी अलग अलग कबीलों के बीच, या अलग अलग राजाओं के बीच में, अलग अलग सामंतों के बीच, अलग अलग जमींदारों के बीच में, अलग अलग लोगों की लड़ाई हुआ करती थी, जो स्वाभाविक। हम लोग अभी भारत में रह रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारा झारखंड और बिहार के बीच कुछ लड़ाइयाँ नहीं हो जाती है किसी चीज़ को लेकर? अभी पानी को लेकर के दक्षिण भारत में लड़ाइयाँ होती है, भाई पानी तुम कम लो, पानी तुम ज़्यादा ले लिया, होता है ना। कौन सा नदी है? कावेरी नदी को लेकर के होता है। ये सब हुआ करती थी, लेकिन तब भी राष्ट्र के रूप में हमें एक ही हुआ करते हैं, है ना। उसी प्रकार राष्ट्र के रूप में हजारों साल से ये पूरा आध्यात्मिक भारत खड़ा था। उस आध्यात्मिक भारत में सब कुछ प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। सब कुछ, जल प्रचुरतम, हवा शुद्धतम, खनिज उससे अधिक तो पूरे विश्व में कहीं खनिज नहीं। अन्न एक दो को नहीं, आप बस उंगली पर गिनते रह जाओगे, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन वो अन्न के जो पदार्थ है वो कम नहीं होंगे, ऐसा अबंडंट, मतलब ऐसा प्रचुरताओं से भरा हुआ हमारा पूरा राष्ट्र हुआ करता था। ऐसे राष्ट्र में जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है बाहरी आक्रांताओं का, जहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है कि कोई आएगा और तुम्हें लूट लेगा, तो तुम अपने इस राष्ट्र में कैसे निवास करोगे? तुम कितनी शांति से, तुम कितने आनंद से तुम अपना जीवन यापन करोगे? जैसे अभी इस बात से तुम निश्चिंत हो जाओ, किसी हालत में यहाँ कोई चोर डाकू चक्का नहीं है पूरे शहर में, तो तुम दरवाजा में ताला लगाने के बारे में भी नहीं सोचोगे। तुम किसी पहरेदार को बाहर खड़ा करने के बारे में नहीं सोचोगे, दरवाजा तक नहीं रखोगे। और तुम्हें आश्चर्य होगा ये जानकर कि वैदिक काल के पहले की जितनी भी हमें चीजें मिलती हैं, इवन वैदिक काल में भी वहाँ दरवाजा नहीं मिलता। लाल किला कभी गए हो देखने के लिए? लाल किला में कोई दरवाजा तुम्हें अलग अलग कक्षों में नहीं मिलेगा। ताजमहल गए हो देखने? ताजमहल में कोई तुमको नहीं मिलेगा। तुम यदि जयपुर के बड़े बड़े राजमहलों में जाके देखो, उसमें जो प्राचीनतम राजमहल है वहां तुम्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता। हाँ, बाहर एक गार्ड खड़ा रहा करता था। अभी एक जगह है महाराष्ट्र में जो शनि महाराज का जगह कहा जाता है। उस पूरे इलाके में जो शनि महाराज का कहा जाता है वो पूरा इलाका, मालूम है, किसी भी घर में ताला नहीं लगता, चोरी नहीं होती। अभी वर्तमान काल की बात बता रहा, आधुनिक काल में वहाँ इस बात पे लोग एकदम निश्चिंत हैं कि भैया कोई चोरी करेगा,
शनि महाराज है ना, डर के मारे चोर भी चोरी करने के लिए नहीं आता। ये उनका प्रभाव है, उनका प्रताप है शनि महाराज का। तो उस जगह में लोग कैसे रहेंगे? निश्चिंत होकर के भैया लोगों को पढ़ाई करना करें, जो शोध करना करें, जो अनुसंधान करना करें, उससे उसके अंदर जो लड़ने की वृत्ति है, जो संघर्ष की वृत्ति है, वो न्यूनतम होगी कि नहीं होगी? तुम किसी ऐसे घर में जन्म लो कि तुम जैसी आँख खोलो उसी तुमको चांदी की चम्मच से दूध पिलाया गया। थोड़ा सा तुम बड़ा हुए तो तुम्हें दे दिया गया टोटलेट चलने के लिए, एकदम ऑटोमेटिक। फिर थोड़ा बड़ा हुए तो गोद में तुम्हें रखने के लिए एक आदमी है, तुमको तेल लगाने के लिए दूसरी कोई दाई है, तुम्हें खिलाने के लिए कोई और है, और तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए कोई और है। स्कूल में भी तुमको भाई ऐसा रखा गया है कि चार तरफ से कूलर लगा हुआ है कि भाई हमारा बच्चा को तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कैसा जीवन होगा? तो संघर्ष की वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। हमको याद है गुरुदेव के समय में उन्होंने हमारे बड़े मामा जी को कहा कि टीकमगढ़ के महाराज जो है वो गया श्राद्ध करने के लिए जा रहे हैं, जरा देख लें। तो टीकमगढ़ हम लोग वही तुम लोग एज में होंगे, हम लोग का जितना ग्रुप था ये उससे कम ही होंगे, पता है 92 के आसपास की बात था, और कम ही होंगे। तो हम लोग आए तो हम लोग क्या समझे कोई राजा कोई महाराजा, ये कुछ नहीं। टीकमगढ़ के राजा भाई तो जिस फ्लाइट से उस समय यहाँ जल्दी नहीं थी, तो पटना से फ्लाइट से पहुँचे, वहाँ से तो उस समय का बड़ा से बड़ा गाड़ी था, उससे यहाँ पहुँचे। ये सबसे अच्छा होटल उससे माना जाता था सिद्धार्थ इंटरनेशनल, अब तो नहीं रहा, दूसरा रहा। वहाँ उनको सबसे अच्छे सूट्स में ठहराया गया। तो हम लोग सब लगे हुए थे देखने कह रहे कि तो जो राजा थे उनका उनके साथ जो पूरा फैमिली था तो आया। तो वहाँ से मतलब उसके पहले उनके दीवान आए, वहाँ आकर के उन्होंने पूरी व्यवस्था की। वहाँ से यहाँ तक आने के बीच में वो कहाँ रुकेंगे, वहाँ लोग खड़ा था उनके अति में। अब उनको भोजन के लिए बुलाया गया कि भाई वही होटल वाले बुलाया उनको भोजन के लिए। भोजन परसने में 5 मिनट का विलम्ब हुआ, 5 मिनट से ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। तो दीवान जो है तो बड़े बाबा जो कहते हैं कि देखिए आपसे बड़ा अनुरोध है, हमारे राजा साहब को 5 मिनट इंतजार करना चाहिए, कृपा करके अगली बार जब भोजन के यहाँ बुलाया जाए तो विलम्ब न हो। क्या हो गया इनको? विष्णु का दे गए भाई उनको करवाने के लिए। तो बड़े बाबा खुद अपने ही थे, तो सारे पढ़ना लोग लगे हुए थे। उस पर महाराज ने बड़ा बाबा से पूछा कि इनमें कुछ दान वगैरह देना चाहिए। तो बोले हाँ आपकी जो इच्छा है वो दे दीजिए। तो दीवान को बुलाया, झोला लिए हुए थे अपना, उसमें से निकाले 500 का नोट, 92 500 का नोट। तो इस प्रकार से बांटे 10 रुपया। तो हम उसका जब होटल लौटे तो हम थे, कमल था और मुकुल लोग सब थे हम लोग। तो कहे अरे बच्चा से उतना कुछ किया, वो पूरा नाम से झोला निकाले। हमको हमको का प्रजा समझे हुए क्या, हम लोग नहीं लेने वाले पैसा उसके। हम लोग को तो छोड़ो, बहुत बड़ा काम करते हैं कि लीजिए आप लगे उचित आदमी है। दीवान बोले सर ले लीजिए, उनको बुरा लग जाएगा। और बुरा लगेगा मार बजा हमको हम क्या इनको प्रजा समझ आते हैं क्या कि मार तो हम गला बजा डाल लेने के लिए, ये नहीं हो सकता। वो दीवान उनसे कह राजा साहब से कैसे तो हमको दे दिया गया, हम लोग को दे देंगे। तो उनको इनकार तक नहीं सुने, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। दीवान अपने पास पैसा कोई बड़ा ईमानदार था, बोला कि सर ये पैसा रखा हुआ है, आप इसको जो करना चाहें कर लीजिए, इनको लौटा नहीं सकते और हम ये भी नहीं कर सकते कि हम लेके अपने पास रखें। हम लोग क्या करेंगे इस पैसा का? उस पैसा को तो चिन्ना मिश्र में डाल दिया गया कि गुरुदेव भाई वही भेजे थे, उसमें डाल दिया गया। सोचो वो आदमी जो टीकमगढ़ राजस्थान का एक बहुत बड़ा कोई स्टेट है, हम लोग जानते हैं, मेरे नाम भी पहला बार सुने थे। तो हमने पूछा दीवान साहब से, प्रभु ये आदमी करता क्या, ये क्या करेंगे, राजा है, कुछ नहीं करते हैं, बस इनके पास पैसा आता है। सोचो वो आदमी के अंदर कोई संघर्ष की वृत्ति रहेगी, वो जो चाहेगा आनंद से उसको करेगा, ऐसा भी वृत्ति है उधर। अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उसके केवल महल का कीमत 30,000 करोड़, केवल महल की कीमत जिसको रहता है, जो कि राष्ट्रपति भवन से भी बड़ा है। तो दुनिया के मतलब क्या कहते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है।
इस प्रकार की स्थिति। ऐसा हमारा पूरा भारत था मेरे भाई, ऐसा पूरा हमारा भारत था। तो संघर्ष की वृत्ति थी ही नहीं उसके अंदर। मन इतना शांत, अभी तुम्हारे अंदर क्यों संघर्ष की वृत्ति है, क्यों अशांत हो? तो पता नहीं अगले क्षण हमको भोजन मिलेगा कि नहीं, तो पता नहीं है कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे तो बाद में सर्वाइव कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। तो संघर्ष हमारे मन के अंदर चल रहा है। जहां तुम पूर्ण शांत अवस्था में हो कि भैया खाना तो मिल रहा ही है, उस 5-5 रुपए को ऐसे फेंकने के बाद में उसके पास करोड़ों रुपया रखा हुआ है उस टिकमगढ़ के राजा के पास में, तो क्यों चिंता में रहेगा वो? ये अवस्था हमारे पूरे भारतवर्ष के लगभग विद्यमान थी, पूरे भारतवर्ष के युग को देखिए। तो सोचिए यहाँ फिर कैसे लोग होंगे। बेटा उधर जाके बैठ जाओ, तो आँख के सामने मत रखिए। ऐसे लोग जब रहेंगे तो जब भी वो किसी को भी देखेंगे, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो प्रकृति हो, उसके प्रति उनके अंदर अनुराग का ही जन्म होगा, प्रेम का ही जन्म होगा। वो कहेंगे कि मिट्टी इतनी अद्भुत है कि देखो इसने बीज को वृक्ष बना दिया, देखो ये बारिश इतनी अद्भुत है कि बरसी हमारे ऊपर और हमें आह्लाद से, हमें प्रचुरता से, हमें समृद्धि से भर दिया। वो ग्रीष्म काल को देखेंगे और कहेंगे अरे ये ऐसा काल है कि हमारे अंदर जो चीज़ें और नहीं हैं और हमारे प्रकृति में जो चीज़ें नहीं हैं उसे ये देने के लिए आई है। इसलिए तुम देखोगे कि कोई ऐसा माह नहीं है, इवन हम ये कह सकते कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे सनातनियों ने उत्सव का दिन नहीं मनाया, कोई ऐसा दिन नहीं है। तुम उठा के देख लो ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर को या पंचांग को, भाई आज सोमवार है सावन का, आज मंगलवार है, तो देखो कि प्रदोष व्रत है कि नहीं, एकादशी है कि नहीं। मतलब व्रतों की इतनी लंबी श्रृंखला है कि कोई ना कोई व्रत कोई ना कोई दिन पढ़ना ही पड़ना है। 265 दिन तो आनंद में है, आज ये खेल करेंगे कल वो खेल, उत्सव ही उत्सव है, उनका जीवन ही एक उत्सव है। ऐसी स्थिति हमारे भारतवर्ष की हुआ करती थी। जनसंख्या कम, प्रसाधन प्रचुर, तो क्या रहा, हर एक दिन हर एक क्षण उत्सव का। तो उनके अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम का जन्म हुआ, संघर्ष का जन्म नहीं हुआ। स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्होंने प्रकृति को देखा कि हमारे माँ की तरह है जो हमारी सेवा, जो हमको पोषित कर रही है, हमारा पालन कर रही है, लालन पालन कर रही है, उससे हमें युद्ध नहीं करना, उसके प्रति हमें अनुग्रह से, कृतज्ञता से भर जाना है, उसकी उपासना, उसकी पूजा करनी है, उसकी वंदना करनी है। तुमने हमें इतना कुछ दिया। जल को प्रति आदर के साथ भरा हुआ व्यक्ति, इसलिए हर एक चीज को, अग्नि को देखा तो आदर से भर गया, आकाश को देखा तो आदर से भर गया, हवा को देखा तो आदर से भर गया, पृथ्वी को आगे तुम्हें माता है, तुझसे ये सब प्राप्त हुआ है। इसी कारण गाय के प्रति, इसी कारण बाकी पशुओं के प्रति, भाई पशु बोली नहीं हुआ करती थी हमारे यहाँ, कोई तकलीफ हो रही है। इस प्रकार की प्रचुर स्थिति में जब पूरा भारतवर्ष था तो उसके अंदर प्रेम का ही जन्म होगा, संघर्ष का जन्म नहीं हो सकता। इसके विपरीत हम चले जाते हैं यूरोप, इतना ठंड कि भाई आपका जो हड्डी है वो भी गल जाए, इतना गर्मी कि भाई खड़े खड़े आदमी जल जाए, उसको जीना है, उसके बाद भी जीवित रहना है, कैसे बचाए अपने आप को, दिन रात संघर्ष में व्याकुल है। बर्फ पड़ रहा है तो पड़ते ही जा रहा है, बड़ा है तो बोला अरे प्रकृति ये तो हमको नष्ट करने के लिए आया, न उसके पास प्रचुर मात्रा में बारिश हो रही है, न ठंड कुछ समय तक के बाद चला जाए, अजीब तरह का वातावरण वहां, हर समय उसको अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष करना है। तो उसके अंदर अपने आप को बचाने के लिए लड़ने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। उसे लगा कि जो प्रकृति है इसे मैं जीतूंगा, इसका मैं भोग करूंगा, और ये प्रकृति को बिना जीते इसका भोग किए मनुष्य के पास और दूसरा कर्तव्य ही नहीं है। एकमात्र ही कर्तव्य है कि किसी भी तरह यह पूरे प्रकृति को जीते, जगत को जीते, संघर्ष करें और अपने आप को बचाएं। इसलिए उन्होंने कहा सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा वो सर्वाइव करेगा, वो जीवित रहेगा, जो हमसे कमजोर रहेगा
उसको हम मारेंगे, और जो उससे कमजोर रहेगा उसको मारेगा। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, और छोटी मछली अपनी छोटी को खा जाती है। इस प्रकार हमको बड़ी मछली बनना है। ये वृत्ति का जन्म हुआ क्यों? क्योंकि परिस्थितियां हमको पाठ से मिली। ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था, तो बोले संघर्ष करके हम जीतेंगे। तो देखो, एक ही घटना यदि घटती है, तुम बीज को रोपते हो जमीन के अंदर, बीज को रोपते तुम जमीन के अंदर, उसमें से पौधा बाहर निकल के आया। यदि भारत का कोई ऋषि उसको देखेगा तो कैसे देखेगा? माता भूमि ने उसे अपने गर्भ में धारण किया, और देखो शिशु के रूप में वृक्ष को जन्म दिया। यही बोलेगा, उसने उसको पोषित किया, उसको जन्म दे दिया। और देखो कितना अद्भुत है हमारी माता कि मैंने उसे बीज दिया था, इसने मुझे वृक्ष दे दिया। ये भाव रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आह्लाद है, प्रेम से भरा हुआ है। और जो पाश्चात्य रहेगा, दर्शन शास्त्र तो क्या कहेगा कि बीज देखो कितना अधिक संघर्षशील है, भूमि के अंदर गया और फिर पृथ्वी का सीधा चीर कर बाहर निकला और वृक्ष बन गया। घटना ही की, दृष्टि बदल गई, उसकी व्याख्या बदल गई। तो जो प्राच्य यानी कि जो सनातन संस्कृति में जिस तरह की सभ्यता का जन्म हुआ, वो सर्व समावेशी हुआ कि सब आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको खाना है खाओ, बहुत रखा हुआ है, तुमको खाना है खाओ, बहुत रखा है। आज के युग में तुम किसी के यहाँ चल जाओ, 10 दिन रह जाओ उसके यहाँ, बोलेगा अरे बाप, मेरा तो खोना था जिसमें कि इतना हम लाए थे, खाना तो खत्म हो गया, उसको कैसे बनाए यहाँ से। और हमारे बड़े मामा जी के यहाँ मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते थे, बस हम सोच वहाँ खुद रख दो, चाहे 2 आदमी और एक्स्ट्रा। भंडारा चलता था, पंडित जी अलग रहते थे बनाने के लिए खाना। लाने के टाइम में तो और कभी किसी को मना ही नहीं किए, कोई भी आकर रहता है, खाया पिया। कितना लोग पढ़ करके बड़े बड़े IAS IPS बन गए, कोई कमिश्नर बन गया, कुछ बन गया, और बड़ा मस्त है। हम लोग को तब पता चलता था, हम लोग गए जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पहुँचे भाई, तो देखिए कि वहाँ का जो DM है वो आया एकदम, जो साइन ये क्या नाम है, वैष्णो देवी का जो मेन जो ये है सर्किट हाउस है, जहाँ बड़े बड़े ज्ञातीज रहते, वहाँ हम लोग ठहराया गया। तो कौतूहल बस हम लोगों ने, और बचर आकर के मुझे प्रणाम करे, पूछो के मांगू का बोला, तो भाव से कि हम लोग तो कोई न परिवार है न कुछ, क्या है, अरे रहले हल हमारे खाते पीते हल, तो बन गए। उनको ये भी नहीं याद है कौन किताब बना। जब उनको पता चला उन लोगों के हम लोग आने वाले हैं, तो पर्पसफुली मिलकर के वो व्यक्ति उनको रखा। विक्रांत जो कभी जहाज हुआ करता, नाम तो लोग सुने होंगे, विक्रांत जहाज, उसमें किसी को जाना अलाउ नहीं है। हम लोग उसके नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग एक जगह जाके देखे, क्योंकि अनिल मामा, हम लोग अनिल मामा जी बोलते थे, वो वहाँ पर के डायरेक्टर थे उस समय। तो वहाँ जब बॉम्बे गए मामा जी लोग, तो बोले भैया आइए पूरा विक्रांत घुमाएंगे आपको, अद्भुत तरफ से हम लोग देखे आराम से। और उनको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, ठीक घुमा देंगे। ये था क्यों? क्योंकि उनके पास एबंडेंट था, गांव से खेत है, सब कुछ है, ये उनके अंदर भाव था कि नहीं आतिथ्य है, हम उसको खिलाएंगे करेंगे। इसका परिणाम है कि आज उनका जो वंशज है, बड़े मामू का जो भी लोग हैं, अत्यंत सुखी हैं, हर प्रकार से स्थापित हैं, क्योंकि वही वंश परंपरा उनको प्राप्त हुई है। उसी प्रकार तो पहले क्या था, हमारे जितने भी लोग थे, आगे आ जाओ रहो, अतिथि देवो भव, ये कंसेप्ट था। जाकर पाश्चात्य पूछो तो अतिथि देवो भव, 2 दिन, तीसरा दिन अतिथि राक्षस भव, भागा उसको किसी तरह से बाहर। तो अब देखो कंसेप्ट कैसी चीज होता चला गया, क्यों? क्योंकि परिस्थितियां उनके यहाँ विपरीत थी, हमारे यहाँ अबंडेंट। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ इस पर विस्तार से बात कभी और करेंगे, क्योंकि हमें लाना है समझने के लिए कि आखिर वेद व्यास ने क्या किया, इसलिए हम लोग वहां से भी वापस आते हैं। इसलिए हमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है पाश्चात्य संस्कृति में और पूर्व की संस्कृति में। हमारी संस्कृति में जो हमारी संस्कृति भारतवर्ष की है और बाहर की, इसका अंतर का कारण ये है कि उनकी परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। इसलिए वहां भोगवादी लोग होने लगे। भोगवादी अर्थात प्रकृति का भोग करना है। बाइबल को उठा के देखो तो वहां बात क्या आएगी कि पूरा का पूरा प्रकृति ईश्वर ने क्यों दिया? मनुष्य के भोग के लिए दिया। कुरान को उठा के देखो उसमें बात क्या आएगी? ईश्वर ने सब कुछ दिया किस लिए? तो मनुष्य उसका भोग करे और तक जन्नत और स्वर्ग चले जाए। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार की मानसिकता वहां थी कि भोग करना है हमें, इस भूमि का, इस हवा का, इस पानी का, इस आकाश का हमें भोग करना है।
उसको जीतना है, जीतने का उनके अंदर वृत्ति थी। तो ऐसे ही धर्म का वहाँ, ऐसी सभ्यता का वहाँ विकास हुआ। वो सभ्यता भी यहीं से गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार क्या उन्हें बताना चाहिए था, इस प्रकार थोड़ा सा उसको मोल्ड किया गया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया। क्योंकि भारत को वो करना है। अरे ये तो अबंडन इसलिए मिला है कि प्रभु की कृपा है। कृपा के प्रति तुम कृतज्ञ हो जाओ, एहसानमंद हो जाओ, आभारी हो जाओ प्रभु के। ये वृत्ति यहाँ नहीं शुरू हुई, भोग वृत्ति नहीं आई, योग की वृत्ति आई कि हर एक चीज में तुम जोड़ो, ईश्वर ने तुम्हें दिया, भोगो मत, जोड़ो। कभी हवा मिला, जोड़ो ईश्वर के साथ। अरे तुम्हें सूर्य मिला, जोड़ो ईश्वर के साथ। तुम्हें पृथ्वी मिली, जोड़ो ईश्वर के साथ। योग की वृत्ति यहाँ नहीं प्रारंभ हुई। जब ऐसा हुआ तो जब बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम लोग हैं, इस प्रकार के प्रचुर मात्रा में सब कुछ विद्यमान है ना, तब वैसी स्थिति में हम तुमको यदि पढ़ाते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गणेश, ग से गधा नहीं, ग से गणेश, इसे पढ़ाना शुरू जब करते हैं तो उसको पढ़ लिया, समझ लिया। सिलेट से और पेंसिल से तुमने लिखना शुरू कर लिया। हम कहें तुमको भैया इसका नोट्स बना लो ना, इसको क्या नोट्स बनाए? अभी भी तुम लोग कहते हो, जैसे हम बोले ना कि ऊपर जो पढ़ाए हैं उसका नोट्स बनाओ, और 5 वर्ष में नोट्स क्या बनाए? हमको याद हो गया, बस खत्म हो गई बात। अभिजीत बोला कि नहीं हम तो मुड़ी उठा के देखते नहीं करेंगे, हमको तो पूरा याद है, बताइए ना लिखेंगे क्या लाने उसको। एक बार ऐसे ही हम परीक्षा में गए थे, तीसरा क्लास में थे उस समय। हम गए, क्वेश्चन उठाए, पहला भी आता है, दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है, 5वां भी आता है, लिखे को जी जो है करता है। घर आए, पापा पूछे कि भाई तुमने कुछ लिखा? सब आता था, लिखते क्या? बस उसे देखे आंसर है, सीधे आता था हमको। बोले बस तो 0/5 हमको नंबर और घर में सबको दिखाया था 5 नंबर मिला 0 में। बोले उससे तक नोट्स क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि तुम उसको आत्मसात कर चुके, तुम्हारा वो ज्ञान हो चुका, तो उसको क्यों लिखते भाई? तुम नहीं लिख सकते। इवन जो हाईएस्ट ज्ञान भी तुमको हम देंगे, थोड़ा बहुत कहीं से कंफ्यूजन होगा, कहीं से लिखोगे 4-5 लाइन, फिर जैसे घुस गया माइंड के अंदर, क्या मतलब है यही होती उन आदि महापुरुषों और उनके शिष्यों के बीच में थी। गुरु ने बताया शिष्य को, शिष्य का मन इतना शांत है तो तबाही नहीं, जैसे मुंह खुलता है बाहर निकलता है, नदी है जहाँ तैर सकता है, चलता है तो हवाएं ऐसी चल रही है, मंद और मधुर और सुगंधी रायक, आनंद में है। तो बोला क्या करेंगे लिख कर, ये तो ऐसे ही याद है हमको। बोले ठीक हम सहना, हमको सहनो। बोला तुम इसको लिखना क्यों? अरे लिखो, लिखी तो समझ में आएगा। देखिए लिख के दिखा देते हैं, सिर पर लिख के दिखा देखिए सही है ना, तो फिर काहे को लिखने बताइए। इस कारण चूंकि इतने अद्भुत पहुंचे हुए महापुरुष थे, जिनके पास मेधा शक्ति इतनी अद्भुत थी, इस परम शांत अवस्था के कारण, और जो सुनने वाले शिष्य थे वो परम शांत अवस्था के कारण अद्भुत स्थिति में थे। वो जो कहा गया उनको सीधे वो याद कर लिए। बोले कि जब याद ही कर लिए तो लिख के क्या करना? बोले लिखो इसलिए कि अगली पीढ़ी को पता चले। बोले बस सही ना, अगला पीढ़ी आने दीजिए, हम बता देंगे उसको। जरूरत क्या है? जब मुझे ही बताना है तो पुस्तक में क्यों जाए, उसे हम लिपिबद्ध क्यों करें? हम सीधे साक्षात जो सामने जिसको बताना है उसी को बता देंगे। और तब एक परंपरा बन गई कि तुम सुनो और दूसरे को तुम सुनाओ। तो कहा गया श्रुति परंपरा, हम सुनेंगे और सुनाएंगे। अब ये परंपरा अगर चलना प्रारंभ हुआ, हजारों साल तक ऐसे ही चला। हजारों साल में फिर क्या हुआ? अभी परंपरा बन गई। तो हम जानते हैं रूढ़िवादी लोग भी उत्पन्न होते हैं ना, कि भाई यही है तो ऐसे ही होना चाहिए। जैसे तुम अभी आरती से दिखाओ और बुझ जाए, अरे बाप सगुन हो गया, अब तो क्या होगा? आरती का दिया रखाओ और दक्षिण तरफ मुँह कर दो, अरे इतना भी नहीं मालूम कि पूरब तरफ मुँह होता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग भी हैं उस समय हुए, कहे कि नहीं, श्रुति परंपरा का मतलब किसी हालत में लिखा ही नहीं जाएगा, यही चला रहे हमारे पूर्वजों के टाइम से, इसलिए तो लिखना मान्य नहीं है। लिखना मतलब बिल्कुल असंगत है, अनैतिक है, अविधिक है, यानी ऐसा नहीं हो सकता, अधार्मिक है कि उसको लिखा भी जाए, किसी हालत में लिखना नहीं है। क्या करना है? हम बोलेंगे तुम सुनो, तुम बोलोगे अगला वाला सुनेगा, ऐसे ही चलेगा, ये श्रुति परंपरा चलेगी। हजारों साल की विकास में जो जनसंख्या थी वो बढ़ना
जो छोटे कस्बे थे, जो छोटे गांव थे, वो नगर में परिवर्तित हुए, नगर और विशाल नगर में परिवर्तित हुआ, और तब हमारे और तुम्हारे जैसे विचंगल भी पैदा होने शुरू हो गए। तो जब नगर आए तो बोले ये सब क्या करेंगे, अंग्रेजी पढ़ाओ, उस समय का जो रहा होगा, भाई हम लोग डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतना तनाव होने लगा कि उन्हें याद तो रहे ही नहीं। तो जो श्रुति परंपरा से आना प्रारंभ हुआ था वो बीच में विलुप्त होना प्रारंभ हो गया। और ये पूरे के पूरे जो आध्यात्मिक भारत है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के वहाँ द्वारिका तक, महाराष्ट्र तक, सब जगह कि पूरे भारतवर्ष में ये स्थिति होने लगी। जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, तो भूमि के ऊपर लोगों का जो भार है तो बढ़ा, भूमि विखंडित होती चली गई लोगों के बीच में, और एक भाई दूसरे भाई को कहने लगा कि तुम्हारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, मेरा हिस्सा, उसका हिस्सा, मेरे बीवी, तुम्हारी बीवी, ये फल फल शुरू हो गया। महाभारत बड़ा अच्छा अद्भुत प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित अपने दरबार में बैठे हुए, वो भी न्यायाधीश थे। पहले जो न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायाधीश थे, वो राजा हुआ करते थे, बाकी हर एक कस्बे में अलग अलग न्यायाधीश हुआ करते थे। उनके पास दो व्यक्ति लड़ते हुए आए, एक दूसरे को में से काट खाएगा, इस प्रकार से लड़ते हुए आए। बोले महाराज तो बात क्या ठीक से समझाओ। बोले कि देखिए, इसने अपनी 2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ नहीं हो जा रहा, 10 एकड़ जमीन राम ने श्याम को बेचा, दे दिया, कि तुमको दे दिया। राम ने किसको बेचा? श्याम को, और श्याम से उसका कीमत भी वसूल कर दी। ठीक, तो जमीन किसकी हो गई? श्याम की। श्याम जब उसमें खेती करने के लिए हल लगाया तो उसमें से 7 सोने का घड़ा निकला उस 10 एकड़ जमीन, और सोने के घड़े में सोने का शर्फियां भरी हुई थी, 7 भरा भरा पूरा। तो श्याम गया राम के पास, बोला कि भाई हमने तुमसे खेत खरीदा था, सोने की अशर्फियां तो नहीं खरीदी थी, 7 घड़ा उसमें मिला, तुम्हारा है, जरा हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं रखने के लिए उसको, और उसको बैलगाड़ी पर रख करके उसके राम के यहाँ पहुंच गया कि तुम उसको अपने यहाँ रखो भाई, ये मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो भूमि ही खरीदा था तुमसे ये 7 घड़ा तो खरीदा नहीं था सोने का। तो राम बोला अच्छा तमाशा है, जब तुमको भूमि बेच दिए तो भूमि में जो कुछ भी था तो तुम्हारा है, हम कैसे अपने यहाँ रख सकते हैं वो। और दोनों लड़के पहुंच गए राजा के पास। राम का तर्क था कि भाई हमने जब भूमि का पूरा दाम वसूल कर लिया तो भला उस संपत्ति किसका रहा? श्याम का रहा। तो भूमि के अंदर जितनी भी चीजें हैं 10 एकड़ में, उस सब का सब किसका होगा? श्याम का होगा। और श्याम का तर्क क्या था कि भाई हम तो भूमि लिए खेती करेंगे, उसके अंदर घड़ा है, इसका तो हम पैसा ही नहीं दिए तुमको, तो हमारा कैसे होगा, तुमको रखना पड़ेगा। अब राजा परीक्षित बोले कि भाई बड़ा फेरा है, ये तो सारुता की पराकाष्ठा है, मतलब दोनों आदमी उचित है, कोई लेता है तुम्हें? तो उनके जो महानतम महामंत्री थे और पुरोहित थे उनके धाम में, तो कहे कि महाराज इनको आप बोलिए कि जहाँ पर घड़ा था ना वहीं पर जाके चुपचाप गाड़ दें और अपना खेती करें, और इनको 2 महीने के बाद बुलाइए। तो 2 महीने बाद क्या हो जाएगा? बात मानिए, 2 महीने के बाद बुलाइए। बोले ठीक है भाई, तो ठीक है, देखो तुम लोग का न्याय 2 महीने के बाद करेंगे। तो ठीक, वहीं पर डाल दिया गया। 2 महीने के बाद फिर दोनों लड़के पहुंचा, और इस बार भाषा ठीक उल्टी। श्याम बोला जमीन तुमसे खरीदे ना हम, तो घड़ा जो जमीन के अंदर है किसका है, मेरा हुआ कि नहीं? और राम बोला कि वाह, हमको क्या पता था कि उसमें घड़ा है, हमने तो तुमसे पैसा लिया, किसका लिया? जमीन का ना पैसा लिया, तो घड़ा किसका हुआ, मेरा हुआ कि नहीं? महाराज परीक्षित बोले आप पागल हो गए, ये क्या हो गया 2 महीना में? महर्षि धौम्य ने कहा कि राजन, 2 महीने तक भगवान कृष्ण का जो द्वापर युग था वो था, यही संक्रमण काल था। 2 महीने के बाद कलयुग पूरी तरह से आ गया। अब आपको न्याय करना है क्या कि भूमि के नीचे जितनी भी चीजें हैं वो किसी का नहीं हो सकता, वो केवल राष्ट्र का होगा।
जो भूमि के अंदर है, इसको कर के रूप में आप राजकोष में जमा करवा लीजिए। न रहा राम का, न रहा श्याम का, राजा नहीं हुए। समय बदला, लोगों की बुद्धि बदलती चली गई। जब बुद्धि बदलती चली गई तो इसी प्रकार का विवाद शुरू हो गया तमाम जगह। तो कौन धर्म को याद रखे, कौन ईशावास उपनिषद, केवल उपनिषद, ये सब गया केवल भान में रह गया। क्या खाली अर्थ उपनिषद रह गया। कैसे हम पैसा कमाए, कैसे हम लूटे खर्च होते, ये सब चल रहा था। इस प्रकार पूरे की पूरे भारत की आध्यात्मिक ज्ञान का अब नति प्रारंभ हुआ, उसकी गिरावट प्रारंभ होनी शुरू हुई। ऐसे पाखंडियों का जन्म होने लगा जो इस बात को लेकर कि देखो हमारे वेद में या हमारे अध्यात्म में ऐसी बातें लिखी गई है, इसलिए उसको व्याख्या करके उल्टा पुल्टा अपना उधर पूर्ति प्रारंभ की है। जहां रूढ़िवादी इस बात को लेकर परेशान थे, एडमेंट थे, अत्यंत रूढ़ी से भरे हुए थे, किसी हालत में ये जो ज्ञान परंपरा है इस श्रुति से बाहर नहीं जा सकती। आपको सुनना है और दूसरे को सुनाना है, इसे लिखा नहीं जा सकता। जैसे आज के युग में यदि तुम हिंदू हो और तुम कहीं मुस्लिम की प्रशंसा कर रही हो, तुम यदि व्यासपीठ पर बैठ गए रामचरितमानस की कथा कर रहे हो और अचानक तुम अली मौला का तुम भजन करवा दिए, यदि तुम एक साध्वी हो और तुम श्रीमद् भागवत कह रहे हो और अजान होना शुरू हो जाए, अचानक तुमको अच्छा अजान हो रहा है, दोनों रुक जाइए, अजान समाप्त होता है, आगे कथा करते हैं। या तुम मुस्लिम हो और तुम कहने लगो कि भाई जो अल्लाह है और जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो दोनों एक ही है, तो देखो कट्टरपंथियों कितना भयंकर भुजाल आ जाएगा। तुम यदि ईसाई हो कह दो तुम कि ईसा मसीह तो वही कहते हैं जो वेद में है, देखो कितना भयंकर कट्टरपंथियों का तुम्हारे ऊपर प्रहार शुरू हो जाएगा, मारिए दो, काटिए दो। अनेक ऐसे कथित भयंकर हिंदू खड़े हो जाएंगे जिससे एकमात्र वही हिंदू धर्म के रक्षक है। बोले देखो एक ऐसा कथावाचक है जो प्रचंड रूप से ये इस्लामिक जासूस है, इस्लाम फैला रहा है, महाभारत जिहाद फैला रहा है। हमें ऐसे मुरारी बात में देखा उन लोग को माफी मांगने पड़ गया। उसी प्रकार उस समय भी ऐसे लोग थे जो कहे कि जो श्रुति परंपरा है ये ऐसा ही रहेगा, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में, ऐसे विभाजनकारी समय में हमेशा से हमारे संस्कृति में होते रहा है। अनेक ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। जब कभी भी धर्म की हानि हुई है तब तक किसी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, आदिकाल से होते चला है। ऐसे संक्रमण काल में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक महापुरुष खड़ा हुआ, अतुलनीय, जो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके जितना भी ज्ञान था, न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक भी, न केवल जो इस लोक से बाहर का परलोकगामी ज्ञान था बल्कि लोक ज्ञान को भी उसने जमा किया। पूरे भारत में घूम गए, कश्मीर से लगी कन्याकुमारी तक, और उसको उस पूरे संकलन को उसने नाम दिया ज्ञान। ज्ञान को संस्कृत में कहा वेद, और बोला इसको मैं लिखूंगा। पूरे सोचो उस समय कितना भयंकर विरोध हुआ होगा उस व्यक्ति का जो कहा कि मैं इसे लिखूंगा। बोले लिखोगे, कहाँ से लिखोगे, कौन तुमको अधिकार दिया लिखने का? ये सभी होता है ना, कौन तुमको अधिकार दिया व्यासपीठ पर खड़ा होकर बोलने का इस्लाम के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर? जैसे कि वही एक माठ ठेकेदार है व्यास मुझे आगे जो काम में फूके हैं कि क्या क्या हमको बोलना था व्यासपीठ से, उसी को बताया है। लोग डर के मारे व्यासपीठ कहना छोड़ देंगे कुछ दिन में, भैया व्यासपीठ तो ना, हम अपना पीठ पे बैठल है, हमको तो बोलने दो अपने हिसाब से। अरे व्यास महाराज खाली तुम्हारे बुद्धिया है क्या, हमारे बुद्धि लगते? कब कह दिए व्यास को कि नहीं हम उसको बैठे इस्लाम की चर्चा नहीं करेंगे? इस्लाम तो खाई नहीं उस समय, तो बोले कैसे उसके बारे में भाई? कब कह दिए कि बौद्ध धर्म की बात आप नहीं कर सकते, व्यासपीठ तो बैठ सकते? बौद्ध धर्म निकला कहाँ? इसी तरह के धर्म से निकला है। इस्लाम निकला कहाँ से? इसी तरह के धर्म से निकला है। ईसाईयत निकली कहाँ से? नहीं, सब नहीं सुनेंगे, तर्क नहीं चाहिए। बस तुम तो भैया भयंकर रूप से हिंदू धर्म विरोधी हो। जो कह रहा है वही हिंदू धर्म का इतना विरोध कर रहा है, हिंदू धर्म को विघटित कर रहा है कि उसको समझ में बात नहीं आती। ऐसा ही भयंकर विरोध हुआ वेद व्यास का, थोड़ा कुछ विरोध नहीं हुआ। उस भयंकर विरोध के बाद भी कहे कि तुमको जो करना करो मेरे साथ। और उनका नाम ही था कृष्ण द्वैपायन। व्यास तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेद को फिर
का संकलन किए, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व हुई वेद व्यास। पूरे भारत में घूम करके पहले उन्होंने संकलन किया ज्ञान का, जो उस ज्ञान का जो उसके भी हजारों साल पहले से चला आ रहा था, हमारे तक वो नहीं पहुंचता यदि वेद व्यास नहीं रहते। क्योंकि श्रुति परंपरा चल ही कहाँ रही थी, नहीं चल रही थी। आज भी ऐसे अधिक वितंडावादी लोग हैं जो कहते हैं वेद में लिखा हुआ को नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हमारे गुरु ने जो हमको याद कराया वही हम याद करेंगे। इस कारण परेशानी क्या है, भज गोविंदन तुम जानते हो, मोह मुदगर गुरुदेव ने 10, 20, 50 जगह से कलेक्शन करके फिर उसमें अपनी अंतर्दृष्टि डालकर कंपाइल किया। तुम यदि जाओगे दक्षिण भारत सुनने के लिए भज गोविंदम, वहाँ कोई स्टंजा यहाँ है, कोई स्टंजा वहाँ है। और मजेदार बात तो ये है कि दो अलग अलग स्टंजाओं का जो वर्सेस होता है एक दूसरे मिक्स अप है, पता ही नहीं कौन कहाँ है, क्योंकि त्रिनिधि तो एक ही है, भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षे करना। मान लो कि किसी ने बोलना है तो भज गोविंदम मूढ़ मते नारी स्तम नारी देशम बोल दिया उसको गाना है, उसको कहाँ पर है बेचारे को। ये सब बहुत तरह का मिक्सिंग होना शुरू हो चुका था। इससे निजात दिलाने के लिए हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को वेद व्यास ने पहले उसको एकत्रित किया। एकत्रित किया, सोच सकते हो कितना बड़ा कलेक्शन हुआ होगा वो। पूरे भारत के आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का संकलन जो भी पूरा हम लोग को मिला नहीं है, तो पूरा का पूरा समझो कि उनका रूम भर गया। ये बड़ा मुश्किल था, ऐसा कैसे होगा। तो मैंने इस ज्ञान को मैं 4 भाग में बांटा, 4 भाग में बांटे कि 3 भाग में बांटे, 4 भाग में बांटे। एक तो पहला विरोध हुआ किस चीज का, बैठ के लिखना शुरू कर दिया। दूसरा विरोध, अरे इसको तो बांट कैसे सकते हो भाई, और क्या आधार है तुम्हारे बांटने का बताओ। ये वही है जिन्होंने नाम दिया कि भाई इसको ऋग्वेद कहेंगे, इसको सामवेद कहेंगे, इसे यजुर्वेद कहेंगे, इसे अथर्ववेद कहेंगे। उसमें भी उन्होंने कहा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम रहेगा, उसके बाद अथर्ववेद होगा, फिर यजुर्वेद होगा, सबसे न्यूनतम है। लिखते लिखते न्यूनतम हुआ था सामवेद। जैसे कि अभी नहीं तुम लोग देखते हो कभी कभी पेपर में आता है प्रिंटिंग हो रहा है, उस समय खबर आई तो उसको छाप दिए। उसी तरह सामवेद लिखते लिखते बहुत सारा ज्ञान उस समय आ रहा था तो लिखे हैं वो, बस रिसेंटली अभी आया तो लिख रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने कंपाइल करके वेद को भी 4 भाग में बांटा। बोला यहाँ तक तो ठीक था, अब बोले कि वेद को भी हम 3 भाग में बांटेंगे। तो उनका जितना धक्का मुक्की करना था, लोग कहा कि थक गया कि नहीं सुधरेगा नहीं। तब उनका ऋषि मंडल आया उनके पास, बोला कि ठीक ऐसा है तो जरा मेरा वाला भी लगा दीजिए पीछे, मेरा वाला भी लगा दीजिए पीछे। पहले सोसाइटी क्या करता है, हड़काता है। तो तुम यूथ ऑर्बिट शुरू किए थे वहाँ लोगों में, तो हमको क्यों खोज रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वो डर था कि हड़काएगा तो हम लोग हड़क जाएंगे, क्या करेंगे। तो भाई एक वो आदमी चाहिए जिसको मारे पीटे भी तो अपना पीठ पर अपना ले ले, हाँ भाई पीठ दे हमारा। तो सोचे यही एगो मुर्गा अच्छा है हमारे सर, उनको पीट पाट करेगा, वो फर्क नहीं पड़ता है इनको, न अपमान से न सम्मान से, चलो पिटाते रहेंगे शायद, हम अपने माथा पर कहेंगे नहीं। इसी भय से हम भी डर के मारे बैठे कोना में, पापा कौन मारे कौन पीटेगा, डरे हुए थे। उसके बाद 2, 4, 5 बार 10 दिन जो शुरू हुआ, तब वो आसपास का तुम्हारा सारा लोग है वो चाहिए सुधरेगा नहीं, झंडा गाड़वे करेगा, पाठ करवे करेगा, सुनावे करेगा, तब आना लोग प्रारंभ किए, है ना। उसी तरह वेद व्यास जब पहला संकलन किए वेद का विरोध हुआ, सेकंड उसको बांटे वो थोड़ा कम हुआ, थर्ड में लोग पहुंच गए अपना अपना थीसिस लेके, हमरो लगा दीजिए। तब हर वेद के साथ उन्होंने उपनिषद लगाया अलग अलग ऋषियों का। इस प्रकार उन्होंने वेद को भी 3 भाग में बांट दिया। पहला भाग रहा केवल ऋचाओं का, स्तुतियां हैं उसमें, अद्भुत स्तुतियां। बीच का भाग आ गया कर्मकांड का, जो लास्ट पोर्शन आ गया अपेंडिक्स आया परिशिष्ट के रूप में जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, वेदांत जिससे कहे उसको वेदकांत है, ज्ञान की अंतिम सीमा है वो वेदांत है। इस प्रकार वेदांत बहुत सारे हुए, उसको भी जिक्र आया, ये ऋग्वेद में लगा हुआ वेदांत, ये यजुर्वेद में लगा हुआ वेदांत, ये अथर्ववेद में लगा हुआ वेदांत, ये सामवेद में लगा हुआ वेदांत, ऐसे करके उपनिषदों की हुई श्रृंखला आई। जब ये पूरा बन गया तब ऋषि मंडल उनके पास गए और कहे कि भाई
आप इतना सारा काम कर ही दिए हैं, तब ये बताइए कि इससे फायदा क्या हुआ? अरे भाई, जो व्यक्ति पहले से जान रहा था वो उसको लिखने के बाद भी उतना ही जान रहा है, नहीं लिखे थे तभी उतना ही जान रहा है। जैसे जो स्कॉलर है मैथमेटिक्स का हाईएस्ट स्कॉलर, हम लोग के पास समय है 10-15 मिनट और 10-15 मिनट और करते हैं, क्योंकि इनके बारे में इतना कुछ है कि सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता 1-1.5 घंटा में। एक कम से कम वहाँ तक तो बता दे ताकि फिर तुम पूजा शुरू कर सके, समझ जाए कि क्या किया है आदमी का। तो 15-20 मिनट और लगने वाला। तो लोग उनके पास गए, बोले कि क्या फायदा है बताइए। जैसे मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ा स्कॉलर है मैथमेटिक्स, बहुत सारा ज्ञान मैथमेटिक्स का है, तो कितना लोग के पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है? लिमिटेड। प्रोफेसर होंगे, ऐसे जो स्टूडेंट होंगे उतने लोग जान रहे हैं। उसको तुम किताब में बदल भी दोगे तो उतने लोग जानेंगे कि रिक्शा वाला जान जाएगा, या वो जान जाएगा मजदूर बेचारा जो रोज अपना काम करता है? नहीं जान सकता। या वो जान जाएगा जो केवल और केवल कला की पढ़ाई कर रहा है, केवल ये हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहा है? नहीं जान सकता। तो बोले कि भाई आपने उसको बना भी दिया, वेद को आपने बना दिया, संकलन कर दिया, बांट दिया, तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था उसको आपने एकत्रित कर दिया। ये एग्जिस्टिंग जो नॉलेज था वो पूरी की पूरी मनुष्य जाति आध्यात्मिक भारत के अंदर हो या बाहर हो, ये पहले भी नहीं जान रहा था उसको, अभी भी नहीं जान रहा है। तो वो व्यक्ति जो बाहर चला गया था इस ज्ञान परिधि से, जो बोला ये बिल्कुल बेकार है, इसको हम नहीं मानते, नहीं करते, न यज्ञ करता है, न हवन करता है, न पूजन, कुछ नहीं करता है, वो न ध्यान करता है, ना वो समझता है कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, उसको इससे क्या लाभ होगा? तो आपने जो इतना परिश्रम किया, हल्ला हंगामा करके हंगामा कर दिया, क्यों किया? तो फिर वही वाला गजल गाए, हंगामा क्यों बरपा है जो थोड़ी से बची है। बोले कि भाई थोड़ा सा हमने काम किया तो हंगामा क्यों बरपा? ठहरो, घबराओ मत। हमने उन लोगों के लिए भी कुछ सोचा है जो इतने बड़े ज्ञान के भंडार को समझ नहीं सकते, उनके लिए भी हमारे मन में एक योजना है। बोले कि वो लोग यदि हम कहेंगे कि ब्रह्म जो है तो निराकार है, तो बोले अरे भाई कैसा दिखता है, सोनो बताइए। वो कोई आकार नहीं है उसका। अच्छा वो तो आकार नहीं है तो मतलब कैसा आकार है बताइएगा? अरे भैया वो कोई गुण नहीं है उसके अंदर। ठीक है उसके अंदर गुण नहीं है, लेकिन ये जो गुण नहीं है तो कैसा गुण है उसके अंदर? वो अनिर्वचनीय है, उसको बोला नहीं जा सकता। तो बताइए ना बोल के, कैसे उसको बताया जा सकता है? जो ऐसे लोग उसके लिए क्या कीजिएगा? जो निर्गुण निराकार निरपेक्ष सत्ता है, जो ब्रह्म है, जो तुम्हारे मन और बुद्धि के बाहर बैठा हुआ है, तुम यदि इस सिद्धांत को किसी को बैठा के बोलो बस आंख बंद कीजिए और रिलाइज हो जाइए, है क्या? सिंपल बात है, साधारण सी बात है। विचार मन में नहीं लाना, रिलाइज हो जाओ। तो हाँ, बस तुरंत रिलाइज हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तब क्या होगा? ऐसी समस्या आएगी तो उसको नहीं समझा सकते। लोगों के लिए हम जो उच्चतम ज्ञान है, जो आत्यंतिक ऊंचाई है ज्ञान की, उस ज्ञान को हम छोटे बच्चों को समझाने के लिए, उन लोग को बताने के लिए जो अभी नर्सरी क्लासेस में है, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में है, उन लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं ग्रंथों की रचना करूँगा। और तब उन्होंने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। जो सबसे पहला ग्रंथ उन्होंने रचा, उस ग्रंथ का नाम था श्रीमद् भागवतम। उसके पहले वो बहुत कुछ लिख चुके। उसके पहले अध्यात्म रामायण लिखा जा चुका था, महाभारत लिखा जा चुका था। वो भी एक अलग कथा है, अभूतपूर्व कथा है। ऐसे करके तो 18 पुराण लिखा, फिर अनेक उप पुराण लिखे, जिसने उसी ज्ञान को उन्होंने लोक सुलभ बनाने के लिए ब्रह्म को आकार दिया। एक ऐसा महापुरुष जो निराकार को आकार में ला दिया, जो कहा कि राम जो है ना वही परब्रह्म परमात्मा है जो आकार में है। चलो बताते हैं, कृष्ण जो वही है
जो देवी है वो भी वही है, क्योंकि वहाँ भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। यदि तुम जाओगे बाकी जो दूसरे पंथ निकले हैं सनातन धर्म से, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पूछोगे भैया ईश्वर जो है वो पुरुष है कि स्त्री? ईश्वर कहीं पुरुष हो ही नहीं, स्त्री हो ही नहीं सकता, कहीं भी स्त्री शब्द आया ही नहीं। ईश्वर है जो केवल केवल पुरुष ही होगा, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज था। बोला स्त्री कैसे हो सकता है? स्त्री तो केवल इसलिए हुई है कि अपना जो उसका किस्मत होते रहे, बिलकते रहे, वो कोई काम की चीज नहीं है। ऐसा कभी भी उस मूल जो महापुरुष थे उन्होंने नहीं कहा, उनके बाद के अनुयायियों ने ऐसा उसको बनाते चले गए। तो ये समस्या वहां पर भी आई। तो बोले अच्छा है, न हम स्त्री बनाएंगे न पुरुष बनाएंगे, हम उससे हाथी का शकल दे देंगे। गणेश जी बना दी। जब राम और कृष्ण बनाए तो लोग कह रहे भाई भगवान, लोग कहेगा इसका मतलब केवल पुरुष है, ना घबराओ मत, श्रीमद देवी भागवतम लिखेंगे और उसे ऐसा दुर्गा बनाएंगे कि सारे देवताओं का निचोड़ हो जाएंगे और वही पर ब्रह्म परमात्मा रहेंगे। बोले अच्छा ऐसा? बोले छोड़, हम ऐसा गायत्री मंत्र बना देंगे, गायत्री मंत्र के ऊपर पूरा का पूरा हम ऐसा पुराण लिखेंगे कि साक्षात वही ईश्वर होंगे। विश्वामित्र ने बहुत काम किया, महर्षि विश्वामित्र ने काफी काम किया उसके ऊपर, जिसका उन्होंने वेद में वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास ने। उसी तरह उसने कहा कि इतना से काम नहीं चलता है, तो जो व्यक्ति थोड़ा ठीक है उसके लिए हम केवल एक आकार देंगे लिंग का। लिंग का मतलब शिष्ट नहीं, हम लोग का पेनिस नहीं पुरुषों का, लिंग का मतलब एक आकार, एक छोटा आकार देंगे। तो लिंग पुराण मिटाया उन्होंने, विष्णु पुराण बनाया, शिव पुराण बनाया, ब्रह्मांड पुराण बनाया, ब्रह्म पुराण बनाया, ब्रह्म वैवर्त पुराण बनाया, पद्म पुराण बनाया, मतलब पुराण 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 बनाते ही चले गए। उस पुराण के कारण आज हम लोग देखते हैं जो देवताओं और भगवान का जो इतना जो भयंकर बड़ा विस्तार भीड़ देखते हो तुम, ये उन्हीं का दिया हुआ अद्भुत तकनीक है। यदि तुम बैठकर ध्यान नहीं कर सकते तो मंदिर जाकर थोड़ा बहुत पूजा तो शुरू करो। तुम यदि नहीं समझ सकते कि परब्रह्म परमात्मा क्या है तो कम से कम थोड़ा सा तुम पूजन से प्रारंभ तो करो। धीरे धीरे मन एकाग्र होना शुरू होगा, तब तुम्हें समझ में आएगी बात। सोचो वो व्यक्ति जिस ऊंचाई पर था, वहां से लेकर के जो सबसे आखिरी पंक्ति में सबसे आखिरी खड़ा है जो व्यक्ति, उसके बारे में भी सोच रहा है। महात्मा गांधी का तुमको याद है स्टेटमेंट कि जब कभी तुम किसी योजना के बारे में सोचो कि हम किस योजना को बनाएं, तो सबसे पहले ये सोचना कि जो लाइन में सबसे अंतिम खड़ा है तो उसको भी इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, तभी तुम्हारी योजना सार्थक होगी। इस चीज को सबसे पहले समझने वाले इस पूरे धरा पर महर्षि वेदव्यास। वो कहे कि नहीं, कि केवल महर्षियों का ज्ञान नहीं रह जाएगा, हम जो सबसे अंतिम में बैठा हुआ व्यक्ति है हम उसकी भी बात करेंगे। आज तुम किसी भी राह चलते रिक्शा वाले से भी पूछ लो कि भगवान कहाँ है, तो सब जगह है। पूछ लो भगवान कहाँ है, तुम्हारे अंदर है। हर व्यक्ति बताएगा। भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से तुम बात कर लो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, ये इन्हीं वेदव्यास की देन है कि उस तक ये ज्ञान पहुंचा है कि भगवान हमारे अंदर है और सब जगह फैला हुआ है, केवल पुराणों के कारण। ऐसे महापुरुष का आज प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस, और ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। भगवान 10 अवतार हम लोग जानते हैं, मुख्य अवतार 10 है, ठीक है। उसके अलावा 14 अवतार और हैं, जिसमें से ये भी एक अवतार है। क्योंकि लोगों ने कहा कि ये काम तो बिना ईश्वर की प्रेरणा के, बिना ईश्वर के प्राकट्य के हो ही नहीं सकता। ये ऐसा काम है जो असंभव सा प्रतीत होता है। इस जो काम तुम लोग अभी कर रहे हो, असंभव सी बातें हैं। तुम ये बताने चले हो कि सब धर्म एक है, तो एक धर्म से तुमने पंगा नहीं ले लिया, तुम सारे कट्टरपंथियों से पंगा लेने को तैयार हो। ये भी साधारण काम नहीं है। तुम्हारे अंदर जो ईश्वर विद्यमान है वही तुम्हें इसकी शक्ति देगा। ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं धरा पर जो इस प्रकार के प्रचार करने की हिम्मत किए। तो हर व्यक्ति कोना पकड़ लिया, इस्लाम का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, हिंदू का हो या सिख का हो या फिर जैन और बुद्ध का, भैया हम तो यहाँ हैं, और बाकी सबकी आलोचना प्रारंभ किया है। जो रियलाइज है वो कभी ऐसा नहीं किया। हम लोग उस काम को जो वेदव्यास ने किया, उसी काम को पुनः हम लोग करना चाहते हैं, इन्हीं की प्रेरणा से करना चाहते हैं। और ये जो परंपरा है वेदव्यास की,
वो वेद व्यास के बाद कौन हुए, फिर कौन हुए, फिर कौन हुए, करते करते हमारे गुरुदेव को परंपरा आई और वहाँ से फिर वो परंपरा हमारे तक आई। इसलिए उसी परंपरा के तहत हम लोग फिर ये बताना चाहते हैं पूरे दुनिया को कि सारा ज्ञान एक है, सारा पंथ एक है और सब कुछ वस्तुतः एक ही जगह से उद्भूत है, जड़ एक ही जगह है, इसलिए बाकी सब शाखाएं हैं। एक ही वृक्ष, आध्यात्मिक जगत एक ही वृक्ष है, इसमें पूरे जगत के तमाम पंथ उसकी शाखाएं हैं। इस बात को समझते हुए हम लोग करेंगे 108 नामार्चन, है ना। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, डोनेट अस थ्रू पेटीएम और गूगल पे so that this work may continue and improve.